हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कृष्णा और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी कोश में स्वागत है। मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूं एक गरीब और दुखी मां की दर्द भरी कहानी। अगर आप अपनी मां को प्यार करते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो को एक लाइक करके हमारी कहानी कोश चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गाँव के कोने में एक छोटी सी मिट्टी की कुटिया थी जहाँ एक बूढ़ी औरत अकेली रहती थी। उसका नाम था जानकी। उसकी ज़िंदगी में कभी खुशियों का कोई नामो निशान नहीं रहा। जानकी के पति की मौत कई साल पहले ही हो चुकी थी और उसके इकलौते बेटे ने शहर की रोशनी में अपनी परिवार और अपनी माँ को भूलकर उसे तन्हा छोड़ दिया था। जानकी का जीवन अब उसी कुटिया तक सीमित था। वो दिन भर खेतों में मेहनत करती ताकि कुछ अनाज इकट्ठा कर सके। उसकी झुर्रियों में छिपे दर्द को कोई नहीं समझ पाता था। गांव के लोग उसे देखकर केवल यही सोचते कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में हैं, लेकिन किसी ने कभी उसका हाल नहीं पूछा। रात को जब आसमान में तारे चमकते तो जानकी अपने अतीत को याद करती। उसकी आँखों से आंसू बहते क्योंकि उसे अपने बेटे की याद आती थी। उसने सोचा था कि उसका बेटा एक दिन लौट आएगा, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। हर गुजरता दिन उसके जीवन में और तन्हाई भरता गया। जानकी की ज़िंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो बस अपने बेटे की राह देखती रही, जैसे एक सूखा पेड़ बारिश का इंतज़ार करता है। एक दिन वो अपनी कुटिया के आंगन में बैठी थी जब अचानक उसकी सांसें थम गई। वो मरते वक्त भी अपने बेटे की याद में ही थी। गांव के लोग उसकी अंतिम विदाई देने आए, लेकिन वो सब कुछ खो चुकी थी। उसकी ज़िंदगी की कहानी दर्द और तन्हाई के पन्नों में सिमट कर रह गई। प्रिय मित्रों, माँ तो भगवान की रूप होती हैं। माँ वो होती हैं जो बिना किसी शर्त के अपने बच्चों से प्यार करती हैं और उनके लिए हर मुश्किल का सामना करती हैं। आज हम जिस मुकाम पर हैं, इसमें माँ की हाथ और माँ की ही साथ की ही वजह से हैं। हमें हर वो ज़रूरी चीज़ तो कभी भी मिल सकती हैं, पर माँ दोबारा कभी नहीं मिल सकती। इसीलिए अपनी माँ को ढेर सारे प्यार दें और उनकी सेवा करें। प्रिय मित्रों, इसी तरह का वीडियो रोज़ाना पाने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें और ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को पास, अपना परिवार के पास शेयर करें। धन्यवाद।